ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रोयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। सूर्य का फल तुला लग्न में सभी 12 भावों में किस तरह से सूर्य फल देंगे उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तुला लग्न के जो जातक हैं काफ़ी सामंजस्य बिठा के, तुला मतलब तराजू, तो बैलेंस बनाकर चलने वाले होते हैं। देखने में बहुत मनोहर सुंदर होते हैं। इन्हें हर चीज़ का बड़ा शौक होता है। अब सूर्य एक ऐसे प्लेनेट हैं जो क्रूर प्लेनेट माने जाते हैं, लेकिन सूर्य जो है हमारे 9 ग्रहों में उनको राजा की पदवी प्राप्त है। हम सभी जानते हैं कि अगर सूर्य उगे नहीं तो पूरी सृष्टि खत्म हो सकती है। सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पे परम उच्च के होते हैं और तुला में 10 डिग्री पे के होते हैं तो परम नीच के होते हैं। सिंह राशि जो है वो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। अब ये कुंडली का पहला घर मतलब हमारा व्यक्तित्व, दूसरा हमारा वाणी कुटुंब परिवार, तीसरा हमारे भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी पराक्रम, चौथा हमारे घर का सुख, पांचवा हमारा संतान लव अफेयर आदि, छठा रोग ऋण शत्रु जॉब, सातवां व्यापार बिजनेस पार्टनरशिप, आठवां लॉन्ग टर्म डिजीज रिसर्च आदि के भाव, नौवां हमारा भाग्य भाव पिता का भाव, 10वां हमारा कर्म का भाव, 11वां हमारे लाभ का भाव कर्म के बाद लाभ, और 12वां हमारा व्यय या मोक्ष हॉस्पिटलाइजेशन। ये भाव हैं। अब सूर्य एक ऐसे मैलेफिक प्लैनेट, एक राजसी स्वभाव के प्लैनेट, एक राजा ही हैं। तो सूर्य लग्न में बैठ के क्या देंगे? सबसे पहली बात, वीडियो में मैंने ये देखा था कि कई लोगों का सवाल होता है कि यहाँ पे सूर्य बाध्यकेश हैं, लेकिन सूर्य बाध्यकेश होने के साथ साथ एकादश भाव के स्वामी हैं, पहली बात। एंड सेकेंड थिंग कि बाध्यकेश कोई भी प्लैनेट यहाँ पे बैठा, अब चर राशि है तो यहाँ का प्लैनेट जो है वो बाध्यकेश हो जाएंगे। अब स्थिर है तो यहाँ के, और ड्यूअल साइन है तो यहाँ के, तो क्या वो बाधा देंगे या नहीं देंगे उसको देखने के लिए काफ़ी डेप्थ में जाना पड़ता है। D3 एंड नवांश कुंडली दोनों देख के डिसाइड किया जाता है कि वो बाध्यकेश हैं भी या नहीं हैं। तो ऐसे मतलब अच्छे घरों के स्वामी होके बाध्यकेश की चर्चा, उसके लिए वीडियो मैं बाद में ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी जैसे कि वक्त मिला। अब सूर्य एक प्लैनेट राजा हैं, तो मतलब लग्न में बैठ के क्या देंगे? सबसे पहली बात तो एक चीज़, विषम राशि में जैसे कि सूर्य अगर के होंगे तो 0 से 6 डिग्री बाल अवस्था के हो जाते हैं। विषम राशि है अभी यहाँ पे 0 से 6 डिग्री बाल अवस्था के हो गए या 24 से 30 डिग्री मृत अवस्था के हो गए, तो क्या बिल्कुल फल नहीं देंगे? इस चीज़ को मैं नहीं मानती। फल में कमी आ जाएगी, न्यूनता आ जाएगी, पर बिल्कुल फल देंगे ही नहीं, उस चीज़ की चर्चा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो सूर्य है, राजा कितना भी कमज़ोर हो, लेकिन क्या राजा राजपाट को नहीं संभालता है। अब बस ये है कि वो किस लेवल पे संभाल पाता है। छोटे राजाओं के साथ संबंध बना के या किसी तरीके से अपने मंत्रियों का सलाह लेके, तो इट मीन्स कि सूर्य राजा है तो उसके अंदर राजसी गुण जरूर रहेंगे। हाँ, सूर्य लग्न में बैठेंगे, एकादशेश लग्न में बैठेंगे, ऐसा व्यक्ति अपने लाभ के बारे में बहुत ज़्यादा सचेत रहेगा, उसके बारे में बहुत विचार करेगा, उसका मन जो है हमेशा लाभ से के प्रति सोचेगा या जुड़ा रहेगा, उसकी आत्मा में लाभ। हाँ, सर दर्द आदि से जुड़ी समस्या दे सकते हैं क्योंकि मेष राशि को देख रहे हैं। अब ये सूर्य हड्डियों के कारक हैं, तो हड्डियों में कोई दर्द परेशानी, सर दर्द, माइग्रेन, इस तरह की परेशानी दे सकते हैं। गुस्से वाला स्वभाव दे सकते हैं क्योंकि वो एक विषम मतलब पुरुष राशि में बैठे हुए हैं, तो गुस्से वाला चिड़चिड़ा स्वभाव दे सकते हैं। 7th हाउस पे सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। यहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ने से लाइफ पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे ये उच्च के होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन जिसको बोलते हैं, उसकी चाहत जिसको बोलते हैं, उसकी चाहत बहुत ज़्यादा रहेगी, इस चीज़ की संभावना है। और इसके बाद लाइफ पार्टनर भी थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का या अपनी चलाने वाला होने की संभावना बनती है। अब सूर्य जो यहाँ पे आके बैठ जाते हैं
आपके वाणी स्थान में। वाणी स्थान में सूर्य बैठेंगे तो मंगल के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री, ऐसे यहाँ भी शुक्र के साथ तात्कालिक मैत्री देखना जरूरी होता है, क्योंकि वो शुक्र को अपना मित्र नहीं मानते, मंगल को वो अपना मित्र मानते हैं। यहाँ पे बैठे मंगल के साथ अगर वो तात्कालिक मैत्री में है तो मंगल यहाँ पे दूसरे और सातवें घर के, धन के और व्यापार बिजनेस लाइफ पार्टनर के घर के मालिक बनते हैं। यहाँ पे सूर्य बैठेंगे तो जातक की जो वाणी होगी काफ़ी कठोर वाणी होने की संभावना है। मतलब जातक बहुत तीखा बोलने वाला हो सकता है, बहुत तो ज़्यादा, मतलब उसके वो सत्यवादी होगा नो डाउट, लेकिन उसकी जो वाणी होगी वो कभी टू मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो बेटू, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की संभावना है। लेकिन यहाँ महाधनी योग बना देंगे सूर्य, लाभ भाव के स्वामी होकर धन भाव में बैठेंगे तो स्थिर संपत्ति देंगे। यहाँ पर बैठ के वो अष्टम भाव को देखेंगे, अष्टम भाव को देखेंगे। अगर मैलेफिक इफेक्ट है, मैलेफिक और भी प्लैनेट्स यहाँ पे हैं, यहाँ देख रहे हैं, तो कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ दे सकते हैं। यहाँ पे सूर्य हैं तो नेत्रों का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा खान पान का तीखा वगैरह खाने की बहुत हैबिट हो सकती है, जिसकी वजह से कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ होने की संभावना बन सकती है, तो उसका भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये चूँकि सूर्य एक सेपरेटिव प्लैनेट है, क्रूर ग्रह है, ये जब यहाँ बैठेंगे तो हो सकता है परिवार कुटुंब में आप अपना ही प्रभुत्व चाहें, अपनी ही चलाने की सोचें, इसकी संभावना बहुत बनती है। उसके बाद सूर्य, क्योंकि सूर्य राजा हैं, अब कुटुंब के घर में बैठ गए तो आप स्वयं को ही बड़ा मानेंगे एंड चांसेस भी हैं कि आप घर में जैसे यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, आप बड़े ही हों। यहाँ पर बैठ के सूर्य अष्टम हाउस को देखेंगे तो ससुराल पक्ष से रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हों, इसकी भी संभावना बनती है। अब अगर कि ये सूर्य यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में सूर्य अगर आएंगे तो गुरु की राशि में है, गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे गुरु जो है त्रिषडाय जिसको बोलते हैं, तीसरे और छठे घर के मालिक बनते हैं, तो यहाँ पे उनका गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री देखना जरूरी है। सूर्य जैसे एक अग्रेसिव, एक मैलेफिक प्लैनेट या एक गर्म प्लैनेट हैं, एक राजसिक स्वभाव वाले, क्रूर, गुस्सा, तो अब एकादश भाव के स्वामी जब यहाँ बैठेंगे तो ऐसा जातक बहुत हद तक पॉसिबल है कि छोटे भाई बहनों से ना बने, अड़ोसी पड़ोसी से न बने, या छोटे भाई बहनों पे अपना प्रभुत्व जमा के रखना चाहें। लेकिन अच्छा क्या है, एकादश लाभ का स्वामी जब पराक्रम हाउस में जाएगा, लग्न से भी तीसरा पराक्रम है और यहाँ से फिफ्थ है, तो इट मीन्स कि जातक अपने पराक्रम, अपने दम पे बहुत अच्छी अर्निंग करने में सक्षम होगा। इसके अलावा सूर्य यहाँ पर बैठ के भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो नुकसान क्या कर सकते हैं, पिता के साथ संबंध कमज़ोर कर सकते हैं, या पिता से एजुकेशन आदि की वजह से दूरी बनाने का काम कर सकते हैं, या उनको कुछ छोटी मोटी हेल्थ इश्यू दे सकते हैं। लेकिन अच्छा क्या करेंगे, सूर्य हायर एजुकेशन के भाव को देख रहे हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं और अपने घर से पंचम है, तो ऐसा जातक हायर एजुकेशन ले सकता है। उसको एजुकेशन के मामले में वो काफ़ी आगे तक जा सकता है। इसके बाद सूर्य अगर कुंडली के चतुर्थ हाउस में आ जाते हैं, फोर्थ हाउस में जब आएंगे तो अपने घर से ये अब छठे घर में आ जाएंगे। पहली चीज़, एक तो ये माता को अब हैं भी नहीं, ये मित्र की राशि में, ये हैं शत्रु की राशि में शनि योगी। माता को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या, माता के साथ वैचारिक मतभेद, माता से किसी प्रकार की दूरी, इन सब चीज़ों में से कुछ होने की संभावना बनती है। यहाँ पे बैठे सूर्य आपको जॉब वगैरह में आगे निकाल सकते हैं, लेकिन घर में सूर्य का बैठना, सूर्य क्या है, आप अपने घर में अपनी ही चलाएंगे, अन्य लोगों की सुनेंगे नहीं, तो घर में खटपट खटपट का माहौल रहने की संभावना देते हैं। हालांकि एकादश भाव के स्वामी केंद्र के घर में बैठे हुए हैं, तो आपको घर में सुख सुविधाएं तो सभी होंगी, पर सुकून शांति नहीं रहे, इसकी संभावना बनती है। अगर एक दो और मैलेफिक प्लैनेट्स के भी इफेक्ट आ जाएं तो और भी ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। अब सूर्य अगर फिफ्थ हाउस में आ जाते हैं, फिफ्थ हाउस काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से इनका खुद का घर है। यहाँ पे सूर्य की शनि की मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं।
यहाँ पे सूर्य बैठेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम बुद्धि, विवेक, अपनी ज्ञान की बात करते हैं। यहाँ पे सूर्य बैठेंगे तो आपको ज़्यादा क्रोधी बनाएं, इसकी भी संभावना है। आपको नॉलेज इतनी अच्छी होगी, आपका एजुकेशन इतना अच्छा होगा कि आप अपने आगे किसी को कुछ समझेंगे नहीं। यहाँ पर बैठ के सूर्य संतान से जुड़ी समस्या देने का काम कर सकते हैं। जैसे फीमेल्स के चार्ट में अगर के सूर्य यहाँ पे है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, साथ में मंगल का भी अगर एस्पेक्ट आ जाता है या राहु केतु शनि का, तो ऐसी स्थिति में मिसकैरेजेस की संभावना बनती है। सूर्य यहाँ पे है, लव अफेयर है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ गई तो वो लव अफेयर भी टूटने की संभावना बनती है अगर 2 और मैलेफिक प्लैनेट्स के इफेक्ट आ गए। लेकिन यहाँ पर सूर्य स्व राशि के हैं और यहाँ पे अपने ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। आय के अनेकों स्रोत होंगे, वो भी आप अपनी बुद्धि, विवेक के द्वारा स्वयं अर्जित करने में सक्षम होंगे। लग्न से 5वां और यहाँ से 7वां घर है, तो आप बिजनेस, व्यापार में भी आगे तक जाने की संभावना आपको बनती है। पॉसिबल है कि आपका जो बड़ा भाई बहन है वो भी काफ़ी बुद्धिमान, ज्ञानवान हो। अब यही सूर्य अगर के यहाँ पे आ जाते हैं गुरु की राशि में, मैंने पहले ही कहा कि गुरु यहाँ पे योग कारक नहीं माने जाते हैं, तो ये तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। यहाँ पे गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री देखना बहुत ज़रूरी है। अभी एकादश भाव के स्वामी होके अपने से अष्टम आ गए तो नौकरी जो आपकी होगी, नौकरी में कुछ खटपट, कुछ ऊपर कुछ नीचे, इस तरह की संभावना आपको देखने को मिल सकती है। कभी ट्रांसफ़र, कभी कुछ समस्या, पीठ के पीछे विरोधी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे सूर्य शत्रुहंता योग बनाते हैं। चाहे जितने भी शत्रु हों, आप उनको परास्त करने में सक्षम होंगे। प्लस काल पुरुष के हिसाब से ये यहाँ के मालिक होकर यहाँ बैठते हैं, तो संतान से जुड़ी समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। संतान का कई बार बीमार रहना, कई बार संतान के साथ नहीं मिलना। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि कुंडली में प्लैनेट जहाँ का है वहाँ के लॉर्ड होने के साथ साथ काल पुरुष में वो जहाँ के लॉर्ड बनते हैं वहाँ का भी फल करते हैं। यहाँ पर बैठ के शत्रुहंता आपको बनाने के साथ साथ ये व्यय स्थान को देख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके कुछ खर्चे शत्रुओं को लेके कोर्ट कचहरी आदि के केसों में भी संभावना खर्चे की बनती है। अब यही सूर्य यहाँ पे आ गए। अब सूर्य यहाँ पे आ गए तो लाइफ पार्टनर ज़रूरत से ज़्यादा ज़िद्दी, ज़रूरत से ज़्यादा क्रोधी, ज़रूरत से ज़्यादा ईगोइस्टिक होगा, अपनी ही चलाने की कोशिश करेगा और मोस्ट ऑफ द टाइम उसी की चलेगी। एंड यहाँ पे सूर्य बैठ के अगर कि दूसरे और प्लैनेट्स का कोई एस्पेक्ट नहीं है, आपके लग्न को भी देखेंगे, तो इट मीन्स गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कहीं न कहीं ईगो आपके अंदर भी रहने की संभावना है। तो लाइफ पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेस होने की संभावना बनती है। लेकिन यहाँ पे एकादश भाव का स्वामी अपने से लाभ भाव में गया हुआ है, 7, 8, 9 भाग्य भाव में, 9th में गया हुआ है। मतलब आपको लाभ का भाग्य तो मिलेगा लाइफ पार्टनर के आने के बाद, या लाइफ पार्टनर आपको इनकम में सपोर्ट करने वाली होगी, लेकिन दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस होने की संभावना है। अगर मैलेफिक इफेक्ट एक दूसरे यहाँ पे और ज़्यादा आ जाते हैं तो कई बार सेपरेशन या डाइवोर्स आदि की भी नौबत आते हुए देखी गई है। सूर्य यहाँ पर बैठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके अंदर इतनी गर्मी, इतनी ऊर्जा है। अब यहाँ पे सूर्य उच्च के हो गए हैं तो कुछ न कुछ तो आपस में ईगो क्लैशेस रहने की संभावना यहाँ पर सूर्य देंगे। अब ये सूर्य अपने से अगर कि यहाँ पे आ गए अष्टम हाउस में, अष्टम हाउस में सूर्य आएंगे तो अष्टम हाउस से हम रिसर्च आदि का, डेप्थ नॉलेज, ऑकल्ट साइंस, इन सब चीज़ों का भी विचार करते हैं। लेकिन काल पुरुष के हिसाब से ये पंचम के लॉर्ड होके अष्टम में गए हैं। संतान को कुछ परेशानी, संतान से जुड़ी समस्या आदि आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपका जो आय का स्रोत है उसमें कई बार आपको रुकावट आदि का सामना भी करने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि 8वां घर जुड़ गया। 8वां घर हर्डल्स है,
कोई यहाँ पर बैठ के सूर्य आपको कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ दे सकते हैं। अब ये वृषभ राशि में है, वृषभ राशि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर आती है। इट मीन्स कि आपको अपने खान पान पे विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये लंबी बीमारी भी देने का काम कर सकते हैं। यहाँ पे सूर्य बैठ के आपके वाणी भाव को ही देखेंगे तो आप अपनी वाणी से अपने शत्रु स्वयं खड़े कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर की वाणी भी काफ़ी अग्रेसिव होने की संभावना, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की संभावना बनती है। यहाँ पे सूर्य अच्छा का क्या कर सकते हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं। अगर ये देखा जाए पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त करने के योग बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठ के अनअर्न मनी, बिना कमाया धन मिलने की संभावना आपको बनती है, क्योंकि यहाँ बैठ के धन भाव को देख रहे हैं। तो कुछ अच्छे और कुछ खराब दोनों ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लग्न से अष्टम है तो इसलिए लॉन्ग टर्म डिजीज़ेज, जेनेटिकल ऑर्गन्स आदि से परेशानी के काम यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यही सूर्य अगर के यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारा भाग्य भाव पिता का भाव है। यहाँ पे सूर्य अगर के आएंगे तो आपको धर्म कर्म आदि में रुचि, आपके इनकम जो है वो आप उसमें आपके भाग्य का साथ होना, मतलब या तो फादर से सपोर्ट हो या किस्मत, मतलब इनकम के लिए आप कुछ भी प्रयास करते हैं उसमें बुध अगर के तात्कालिक मैत्री में है तो इनकम के लिए ये बहुत अच्छा फल देने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर सूर्य बैठेंगे तो पिता के साथ संबंधों के साथ साथ यहाँ देखते हुए छोटे भाई बहन के साथ लिविंग कारक तत्व को ही प्लैनेट्स ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, और ये सारे फल अपनी महादशा अंतरदशा के अंदर ही देने का काम करते हैं। फादर को हेल्थ से जुड़ी समस्या या फादर के साथ वैचारिक मतभेद या हायर एजुकेशन के लिए फादर से दूर हो जाना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन 9th हाउस में सूर्य होंगे तो आपका आत्मा जो है, आपकी आत्मा, आपका मन धर्म कर्म आदि में बहुत ज़्यादा लगेगी। आप बेहद ही पराक्रमी और बेहद ही साहसी होंगे। आप ये बुध की राशि में है तो बुध के साथ ही तात्कालिक मैत्री में, तो जनरली बुध जो है सूर्य के आगे पीछे या साथ होते हैं, तो आगे पीछे अगर हो जाते हैं तो अगर ये तात्कालिक मैत्री में हो गए तो आप बेहद बुद्धिमान, मतलब सूर्य आत्मा और बुद्धि एक साथ मिल गई तो आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, ज्ञानवान होंगे और बहुत अच्छी हायर एजुकेशन आपकी होने की संभावना बनती है, अगर के कोई और मैल्फिक इफेक्ट नहीं हो और अगर कुंडली में एजुकेशन हाउस के लॉर्ड की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा भी चल रही है। अब इसके साथ साथ अगर सूर्य यहाँ पे आते हैं तो कार्य क्षेत्र में अपने घर से, अभी ये एकादश हो गए, कर्म और आय का संबंध बन गया। आप जितना कर्म करेंगे उसका फल जो है आपको थोड़ा कम मिलेगा। यहाँ पे सूर्य दिशा बली हैं, मित्र की राशि में हैं, फिर भी आय भाव से 12वें चले गए हैं। आप मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, सीनियर अधिकारी हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, उनके साथ संबंध में थोड़ी सी कटुता देखने को मिल सकती है। प्लस यहाँ पर बैठ के चौथे घर को देखेंगे और ये घर जो है सेकंड हाउस, ये पिता के लिए मारक स्थान माना जाता है। हालांकि केंद्र में है, लेकिन अगर ये मैल्फिक इफेक्ट में है और ज़्यादा राहु केतु शनि आदि से दृष्ट, तो माता के स्वास्थ्य में परेशानी या पिता की स्वास्थ्य में परेशानी देखने को आपको मिल सकती है। हालांकि सूर्य यहाँ पे हैं, दिशावली हैं, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी ऊंचाई हासिल करने की क्षमता रखते हैं और हो सकता है कि आपका काम धंधे में इतना ज़्यादा मन लगे कि जिसकी वजह से भी आप घर को समय न दे पाएँ और इस वजह से भी घर में वैचारिक मतभेद, कलेश का वातावरण बनने की संभावना बन सकती है। यहाँ पर अगर सूर्य एकादश हाउस में आ जाते हैं, अब स्व राशि में हो गए वो, और यहाँ से बैठ के खुद की राशि को कालपुरुष के हिसाब से देखेंगे। 11वें घर में सभी प्लैनेट शुभ और अच्छा फल देते हैं। जातक को अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति निरंतर होती रहे, ऐसी संभावना बनती है। यहाँ पे बैठ के सूर्य आपको
ऊंचे ऊंचे जो अधिकारी होते हैं उनके साथ आपको संबंध अच्छे और मधुर होने की संभावना दिखाते हैं। आप बहुत बुद्धिमान ज्ञानवान होंगे, साथ में आपकी संतान भी बुद्धिमान हो, लेकिन संतान होने में परेशानी का सामना आपको करने को मिल सकता है। लव अफेयर आदि में आपको इनकी महादशा अंतरदशा आ जाती है तो उसमें ब्रेक्स आने की संभावना आपको मिल सकती है। हालांकि आप अपनी बुद्धि से विवेक से काम ले तो काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन आय के लिए ये सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है। यहाँ पे सूर्य होंगे तो आपको इनकम के स्रोत निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। अब सूर्य 12वें घर में आ जाते हैं तो क्या फल देंगे? 12वें घर में आते हैं, आत्मा अब आपकी 12वें घर से जुड़ गई। कुछ न कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या, आई साइड वीक होना, स्किन की प्रॉब्लम होना, इस तरह की परेशानी देने का काम कर सकते हैं। या तो पॉसिबल है कि आप थोड़े इंट्रोवर्ट हों, आप बहुत ज़्यादा किसी से घुलना मिलना पसंद न करें, इसकी भी संभावना बनती है। अभी काल पुरुष के हिसाब से संतान भाव से अष्टम चले गए हैं, तो संतान से जुड़ी कोई समस्या या संतान आपसे दूर रहे, इसकी भी समस्या बनती है। यहाँ पर बैठे हैं, ये व्यय के साथ ये हमारा बेडरूम भी है, ये हमारे हॉस्पिटलाइजेशन, कोर्ट कचहरी मतलब जेल आदि का भी घर है। तो अगर यहाँ बुध पीड़ित हो जाते हैं और ये हाउस ज़्यादा पीड़ित हो जाए, आपको आँखों की समस्या के साथ साथ आपको कोई हॉस्पिटलाइजेशन, बेवजह कोर्ट कचहरी आदि में खर्चा, प्लस आपको कभी कभी ये इंट्रोवर्ट बना देते, मतलब आप अपनी बात अंदर रखें, इस तरह की संभावना है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर के आप मोक्षा के लिए ट्राई करते हैं, मतलब धर्म कर्म आदि से बहुत जुड़ जाते हैं, मोक्ष के लिए ट्राई करते हैं, तो उसमें आपको सक्सेस देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे बैठ के शत्रु भाव को देखेंगे तो शत्रु आपसे परास्त होंगे, लेकिन शत्रु परेशान कर सकते हैं, रोग ऋण बीमारी आपको आ सकती है। इसलिए अगर 12th में शनि सूर्यदेव हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें। अब इसमें उपाय आप क्या कर सकते हैं? उपाय के तौर पे आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। डेली नियमित सूर्योदय के बाद 1 घंटे तक चढ़ा दें, बेहतर है। इसके साथ साथ आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत लाभदायक होगा। अगर कि आप पाठ करने में असमर्थ हैं तो मोबाइल में लगा के 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन आप सुनेंगे तो आप धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे एंड पाठ करने में सक्षम हो पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें।